तो भाई तुमने मतलब कि अब तक मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी तुम मतलब कि एक अच्छा स्कोर पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि तुम्हारी जितनी भी प्रिपरेशन है वो तुम मैक्सिमाइज कर सको। और अगर तुमने थोड़ा बहुत तब भी पढ़ रखा है तो तुम आराम से मतलब 95 तो प्लस स्कोर कर ही लोगे। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है वो इस वीडियो को तो पूरा ही देखना, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पासिंग मार्क्स की ही सोच रहे हो तो भाई तुम अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो इसमें। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तो पूरा डे वाइज मैं बताऊंगा कैसे कैसे तुम्हें क्या क्या फॉलो करना है, किस दिन मतलब क्या करना है, किस दिन कैसा रिवीजन करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज वगैरह हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, जिससे कि तुम्हें पता चल सके और तुम एक अच्छा स्कोर फोड़ पाओ फिजिक्स में। तो हेलो जी, नीरज दिस साइड, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट IIT BHU। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है कि अभी तुम्हारा क्लास 12 बोर्ड्स आने वाला है। तो उसमें तो फिजिक्स के लिए आज मैं बताऊंगा कि तुम कैसे 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। मतलब कि 30 नंबर तो तुम्हारे प्रैक्टिकल होते हैं, और जो 70 नंबर का जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें 65 प्लस कैसे इन जो लास्ट 10 डेज बचे हैं, मतलब कि जो लास्ट 10 दिन बचे हैं, जब भी तुम वीडियो देख रहे हो लास्ट के दिनों में, तो भाई इससे अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। मैं तुम्हें इसमें इस वीडियो में पूरे 10 दिन का पूरा प्लानर बताऊंगा, कैसे तुम्हें क्या क्या मैनेज करना है, किस क्या क्या डेरिवेशन वगैरह कहाँ कहाँ से पढ़ना है, पूरा रिसोर्स वगैरह उसमें बताऊँ। तो भाई मैंने अपने टाइम पे क्लास 12 बोर्ड में 95 प्लस स्कोर किया था फिजिक्स में। मैंने भी ये सब चीज़ें फॉलो करी थी। तो इस वीडियो को पूरा देखना कि ऐसे लास्ट 10 डेज़ में तुम ऐसी क्या चीज़ फॉलो करो फिजिक्स में। एक अगर तुम्हारी मीडियोकर लेवल प्रिपरेशन है तो तुम उसको ऊपर ले जा सको। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा डे वाइज बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। अगर तुम्हारी थोड़ी सी कम भी प्रिपरेशन है तब भी तुम इस वीडियो को पूरा देखना, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। करते हैं कि तुम मतलब कि जो अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं उसमें अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो अभी मैं तुम्हें एक डे वाइज प्लानर दिखाऊंगा कि डे 1 में, डे 2 में और डे लास्ट डे में तुम्हें क्या क्या करना है और कैसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, लास्ट मिनट टिप्स वगैरह जो भी है और रिसोर्सेज वगैरह जितनी भी है वो अभी तुम्हें इस प्लानर में बताऊँगा। इस प्लानर का लिंक तुम्हें डाउनलोड करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वहाँ से डाउनलोड करके तुम अब एज अ चेक लिस्ट बना सकते हो कि डे 1 में मैंने टिक कर लिया है, डे 2 में टिक कर लिया है। तो इससे तुम्हें ट्रैक भी रहेगा कि हाँ मैं थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो मेजरेबल भी रहेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी दिखाता हूँ तुम्हें कि मतलब अभी जो तुम्हारा 10 दिन बचे हैं उसमें तुम कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, 95 प्लस ला सकते हो। पहली चीज़ तो मतलब तुम कमेंट कर देना जो तुम्हारा टारगेट स्कोर है बोर्ड्स में, जिससे कि तुम्हें भी अंदर से आएगा कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है। भाई हमेशा एम हाई रखना, मतलब कि अपना टारगेट स्कोर अपना कमेंट में ड्रॉप कर देना जितना भी तुम्हारा टारगेट स्कोर लाने वाले हो तुम। तो तुम्हारा जो पेपर है बेसिकली मतलब जिसमें मतलब 70 मार्क्स की थ्योरी का पेपर और 30 मार्क्स जो तुम्हें प्रैक्टिकल का जो तुम्हें स्कूल से मिलते हैं वो तो तुम्हें फुल ही मिलेंगे, अगर अनलेस तुमने कोई मिस्टेक वहाँ पे कांड ही नहीं कर दिया हो। तो ये तो तुम्हारे 30 नंबर पक्के हैं। तो इसमें तुम्हें 65 प्लस कैसे लाने हैं तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वही पैटर्न रहता है कि तुम्हारा 20% जो मतलब तुम्हारा MCQ बेस्ड टाइप पेपर रहता है, और उसके बाद उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बेस वगैरह ही लगते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं। और फिर तुम्हारा 40% में तुम्हारा कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, दे में इंक्लूड द केस बेस्ड क्वेश्चन। कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तुमने सैम्पल पेपर लगाए होंगे तो उससे आइडिया लग गया होगा कि इस 40% में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ा डीप में क्वेश्चन फॉर्मूले को मतलब ट्रैप वगैरह करवा रहा हो। तो फिर उसके बाद जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर, उसमें तुम्हें शायद या तो न्यूमेरिकल दे देगा, या न्यूमेरिकल के बाद या तुम्हें किसी का डेरिवेशन डायग्राम बना के नीट एंड क्लीन पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो उसमें वो 40% आ जाएगा। और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इवैल्यूएट स्टूडेंट एबिलिटी आर्टिकुलेट, वो सब कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है। फिर तुम्हारा अब यहाँ पे तुम्हें डे वाइज पूरा प्लानर है, तुम्हें इस सब चीज़ को फॉलो करना है, डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। तो बात करते हैं। तो डे 1 और 2 में तुम्हें भाई जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं ना, पहले उन्हीं को ही रिवाइज करना है। अगर नहीं भी करें तो भाई अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया और वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये जो हाई स्कोरिंग चैप्टर हैं भाई, इनको अगर तुमने अब भी नहीं किया, कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी भाई, इनको वन शॉट से कर जाओ। अगर तुमने कर रखा है तो भाई इनका रिवीजन करो, इन पर ज़्यादा फोकस डालो, क्योंकि ये तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर हैं, इनसे ही मेजरली क्वेश्चन के फॉर्मेशन होंगे।
तो इसमें भाई तुम एक चीज़ रिवाइज करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, डेरिवेशंस को और उनके फॉर्मूले। तुम्हें फॉर्मूले तो भाई रटे होने चाहिए, लिख लिख के याद करो। नहीं हो रहे हैं तो डेरिवेशंस को भी रोज़ लिख लिख के याद हो। 10 दिन बचे हैं, आराम से कर ले जाओगे, आराम से अच्छा स्कोर फोड़ दोगे। तो फिर अब भाई डे 3 और 4, डे 1 और 2 में भाई तुमने जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स थे उनका मतलब कि पूरा देख लिया, उसमें क्या क्या है पूरा देख लिया, सिलेबस कर करके उसके फॉर्मूले, डेरिवेशंस और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह हर चीज़ कर ली। तो अगर तुम मतलब कि अगर तुमने वो चैप्टर नहीं किया है, अगर तुम फ्रेश करना चाहते हो तो उसको वन शॉट देख लेना एनसीईआरटी वाला चैप्टर पे। वहाँ पे तुम्हें इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की और इम्पोर्टेंट पीआईक्यू की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम देख सकते हो। फिर डे 3 और 4 में भाई तुम्हें मास्टर करना है डेरिवेशन, जो तुमने डेरिवेशन पहले कर रखी है और जो फॉर्मूले हैं उनको दोबारा रिवाइज करना है, जो इम्पोर्टेंट वगैरह है। तो उसमें मैंने लिख दी जो जो इम्पोर्टेंट है। राइट द प्रैक्टिस ऑल दैट, भाई खुद पेन चला के 2-3 बार डेरिवेशन जितना हो सकते कर लेना। फिर उसमें तुम्हारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बायो सेवर्ट्स लॉ जो तुम्हारा मैग्नेटिज्म में आता है उसको, वो रे ऑप्टिक्स वगैरह जितने भी डेरिवेशन है। फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हें मतलब कि एक शॉर्ट नोट्स टाइप का, मतलब एक पेज पे जितनी भी फॉर्मूला है उनको लिख के उनकी बार बार मतलब कि रोज़ रिवाइज करो, जिससे कि तुम्हारे फॉर्मूला पे जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ईजी होंगे, वो तो ना गलत हों। तो इसके लिए तुम एक फॉर्मूला शीट मेंटेन कर लेना, जिससे कि तुम रोज़ सुबह शाम रिवाइज करो फॉर्मूला, तो एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो तुम गलत ना करो। तो 3 और 4 डेज में मतलब तुम ये सब मतलब कि कर लेना इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूला, तुम्हारा हाई वेटेज टॉपिक होगा। फिर उसके बाद अब तुम्हारे पास भाई पूरा मतलब कि सिलेबस का आइडिया कि भाई क्या क्या मैंने हाई वेटेज टॉपिक भी पढ़ रखा है और पूरा सिलेबस का आइडिया भी है। तो अब तुम जंप करना है 5वें और 6ठे दिन पे सैम्पल पेपर्स और पीआईक्यू तो करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैसा ही पेपर आता है जैसा हर बार आता है, तो सैम्पल पेपर खरीद लेना किसी पब्लिकेशन के, उसमें माइंड मैप्स वगैरह होते हैं हर चैप्टर के पहले, तो वहाँ से भी तुम रिवाइज कर सकते हो। तो उसमें तुम भाई लास्ट के मतलब 5 साल के पीआईक्यू तो करके ही जाना, कि मतलब पैटर्न पता चल जाए भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 साल के पीआईक्यू तो भाई मस्ट है करना, तो उसको तो करके जाना। फिर भाई सीबीएसई का सैम्पल पेपर का जो मतलब कि पेपर है, मतलब उसको भाई एग्जाम कंडीशन भाई एक मॉक पेपर तो तुम लगा के ही जाना, अटैम्प्ट करके ही जाना, और उसका एनालिसिस करना भाई मैंने कैसे कैसे क्या क्या गलतियाँ करी हैं, फिर उसको मैच करना जो तुम्हारे सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन से। और नहीं मतलब तुम्हें नहीं आ रहा था तो मतलब उसमें करेक्शन कर लो, तुम कैसी कैसी मिस्टेक्स कर रहे हो, तो उसमें तुम देख सकते हो कि भाई तुम डेरिवेशन भूल रहे हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही गलत करके आ रहे हो। तो इससे तुम्हें मतलब कि सैम्पल पेपर भाई लगा के ही जाना एक एक्चुअल कंडीशन में, जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि एक्चुअल जो 3 घंटे बैठ के पेपर लगा के ही जाना। तो भाई 5 और 6 दिन में भाई तुम पीआईक्यू और सैम्पल पेपर कर चुके हुए। अब उसके बाद तुम्हें भाई जो 7 और 8वां दिन होगा वर्क ऑन द बिग टॉपिक्स। भाई पहले तुम्हें स्कोरिंग वाले पार्ट पे जाना है, ये जो स्कोरिंग वाले चैप्टर्स बताए ना मैंने इन पे जाना है। फिर उसके बाद तुम्हें भाई जो वीक टॉपिक्स हैं, अब तुम्हारा वो सब चीज़ अच्छे से हो रखा है, तो उन वीक टॉपिक्स पे जाओ जो तुम्हें लग रहा है कि भाई उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी कि बैक से एक्सरसाइज सोल्व करो, अगर वो चैप्टर नहीं कर रखा है तो तुमने उसका एक वन शॉट देके उसका फॉर्मूला भी सीड बनाओ और उसको रिवाइज करके वो तुम्हारा चैप्टर एज अ बेसिक लेवल पे तैयार हो जाए, फाउंडेशन लेवल पे। तो उसके फिर वीक टॉपिक्स के तुम बैक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हें आइडेंटिफाई और वीक टॉपिक एंड रिवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, ये अभी बताया मैंने। वो वीक टॉपिक्स को एनालाइज करो जिससे कि तुम सैम्पल पेपर में जिससे क्वेश्चन तुम नहीं बना पा रहे हो तो उस चैप्टर के रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट वगैरह एग्जाम्पल वगैरह करो। गो थ्रू द एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, अगर तुम्हें मतलब कि अगर लग रहा है कि तुम्हारा अच्छा लेवल है न्यूमेरिकल का, तुम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम एग्जाम्पलर पे शिफ्ट हो सकते हो, वहाँ के भी अच्छे क्वेश्चन लगा सकते हो। और सैम्पल पेपर तो करके ही जाना। फिर तो तुम्हारा लास्ट मतलब कि डे 9 है। डे 9 पे बात करेंगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो भाई तुम दे के ही जाना, जिससे कि तुम्हें पूरा टेम्परामेंट पता चल सके, जिससे कि तुम एक रियल एग्ज़ाम कंडीशन में वहाँ तुम 3 घंटे बैठोगे ना बच्चों के साथ, और भाई आराम से भाई ढंग से लिख के आना, फैला फैला के लिख के आना। जिस भी टॉपिक का अगर तुम्हें आइडिया भी नहीं है उसका अगर तुम फॉर्मूला भी खाली छोड़ के मत आना, ठीक है। तो उससे एक सही इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब इस बंदे ने कुछ तो लिखा है उससे रिलेटेड, तो जिससे कि तुम्हारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो। और
फिर उसके बाद जो भी तुमने टेस्ट दिया फिर उसकी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, और जो जिनसे क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बने उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर से उनके फॉर्मूला अगर तुम भूल रहे हो, डेरिवेशन भूल रहे हो, फिर से उसको दोबारा कर लेना। फिर उसके बाद भाई जो लास्ट डे होगा उसमें तुम्हें भाई क्विक रिवीजन करना है, और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए जो तुमने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करो, जिससे कि जो तुमने रिवाइज किया है भाई तुमसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा। तो भाई जो तुमने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, कोई नया टॉपिक मत पढ़ना। तो गो थ्रू द नोट्स, जो भी तुमने फॉर्मूला शीट बनाई थी और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह हैं उनको गो थ्रू करो। अवॉइड मतलब कि जो नए टॉपिक्स हैं आप उनको कुछ मत छुओ भाई, ये कर लो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो तुमने 10 दिन में किया उसी को एक बार हाई रिटर्न रिवीजन करो, क्योंकि मेन चीज़ रिवीजन ही होता है। अगर तुम रिवीजन नहीं करके जा रहे हो तो भाई सब बेकार हो जाता है, तो फाइनल तुम्हारा रिवीजन ही है। तो लास्ट में भाई तुम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी वाला मतलब कि वन शॉट अगर तुमने कुछ नहीं किया तो एक विजेता बैच करके है कुछ, वहाँ पे बोर्ड्स का सीरीज चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम देख सकते हो। उसमें मतलब कि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की प्ले लिस्ट है, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं बोर्ड के वो भी दे रखे हैं। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन प्ले लिस्ट दे रखे हैं, उसमें इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस फ्रॉम दिस चैनल कर सकते हो। अगर तुम सैम्पल पेपर नहीं खरीद सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। सॉल्व दिस सैम्पल पेपर मस्ट डू, मतलब सैम्पल पेपर तो भाई मस्ट डू सॉल्व करके जाना, और लर्न हब करके एक चैनल है वहाँ से भी तुम देख सकते हो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी वन शॉट के लिए। तो लास्ट मिनट टिप्स में यही देना चाहूँगा कि भाई तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तुम कैसे प्रेजेंट करो अच्छी तरीके से भाई, अंडरलाइन करो की पॉइंट्स को, डायग्राम बनाओ, अगर उसमें डायग्राम रिक्वायर्ड है तो भाई किसी क्वेश्चन लग रहा है तुम डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना के आओ। प्रेजेंटेशन मैटर्स भाई, बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन ही, अगर तुम अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स ही आएंगे। मैंने भाई ये दो कॉपियाँ पढ़ी थी, खूब ढंग से लिख के आया था, हर चीज़ में डायग्राम बनाया के आया था जिसमें रिक्वायर्ड था, तो भाई मेरे 95+ आए थे फेक्स में। तो राइट टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट अननेसेसरी कुछ मतलब कुछ, जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, जिससे कि तुम हर क्वेश्चन को ढंग से अटैम्प्ट कर पाओ जितना तुमने पढ़ रखा है उस हिसाब से हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो भाई। ऐसा ब्लैंक मत छोड़ के आओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि भाई अगर तुम उसका फॉर्मूला वगैरह उससे रिलेटेड कुछ ही चीज़ तुम्हें याद आ रही है वहाँ पर भाई तुम उससे को लिख के आ जाओगे तो भाई क्या पता तुम्हें वहाँ से मतलब कुछ नंबर मिल जाए। तो भाई कुछ मतलब छोड़ के मत आना, ब्लैंक मत करके आना, तो उससे जो एग्जामिनर है उस पर बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड लिख रखा है, ऐसा ब्लैंक नहीं है। तो भाई टाइम मैनेज करना कि भाई जो तुम्हारे इजी क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में उनको निपटा देना ढंग से, और फिर तुम्हारे मॉडरेट लेवल फिर उनको स्टार्ट करना। एलोकेट टाइम फॉर MCQ शॉर्ट आंसर, या तो फिक्स कर लेना मुझे इतना टाइम इसमें देना है, इतना टाइम इस सेक्शन में देना है, जिससे कि तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है अच्छी तरीके से हो जाए, पेपर ना छूटे। तो भाई एट लास्ट भाई तुमने बहुत मेहनत करी है, नाउ जस्ट यू हैव टू फोकस और कॉन्फिडेंट होना है तुम्हें। भाई तुम फोड़ दोगे भाई 95, कोई तोप चीज़ नहीं है, मैं भी ले आया था 10 दिन में, कोई तोप चीज़ नहीं है, तुम भी कर लोगे भाई, तुमने मेहनत करी है तुम कर लोगे। तो भाई लास्ट में भाई धन्यवाद वीडियो देखने का। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जो तुम्हें पसंद है वो कर देना, और आगे जब भी मतलब जी एडवांस या जी मीन्स के लिए और कोर्स के लिए मैं केमिस्ट्री और मैथ के लिए वीडियो वगैरह डालूंगा, तो भाई स्टे कनेक्टेड रहना, तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। अगर आपको आगे मैथ और केमिस्ट्री जो अदर सब्जेक्ट है मैंने कैसे देखो, फिजिकल एजुकेशन के लिए भाई मैंने एक दिन पढ़ के आया था उसमें मेरे 90+ आ गए थे, तो उसके लिए भी मतलब कि वीडियो डालूंगा मैं, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट कर देना अगर तुम्हें कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड। और इस वीडियो का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना, और एज अ चेकलिस्ट तुम यूज़ कर सकते हो भाई। डे 1 मुझे ये करना है, तुम लिख लेना कि हाई वेटेज चैप्टर्स क्या हैं, उसके सब टॉपिक्स वगैरह क्या हैं, फिर डेरिवेशन वगैरह, फिर सॉल्व पीवाईक्यू सिंपल पेपर, फिर वर्क 1 वीक टॉपिक्स वगैरह, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, फिर लेवल बढ़ा देना अपना एग्जाम्पल वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व करके, फिर सिलेबस का मॉक टेस्ट वगैरह सिंपल पेपर से देखे, मिस्टेक्स वगैरह ढूंढ के क्विक रिवीजन करना, कॉन्फिडेंस करना, एट लास्ट भाई तुम फोड़ दोगे, तुम कर सकते हो भाई। ठीक है भाई।